आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का चौथा प्रतिबंध, जो कि समकोण त्रिभुजों के लिए है और इसको कहते हैं RHS सर्वांग समता प्रतिबंध। जैसा कि मैंने लिखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखो, दो त्रिभुज हमने यहाँ बना दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं समकोण त्रिभुज हैं। पहली शर्त है, हमने आपको बताया कि हम जो ये प्रतिबंध आज बता रहे हैं आपको, ये समकोण त्रिभुजों में सर्वांग समता है। तो यानी कि दोनों जो त्रिभुज हमने लिए हैं जिनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, ये दोनों जो हैं समकोण हैं। तो समकोण है तो यहाँ पर हम समकोण के लिए ऐसा चिन्ह बना देते हैं, ठीक है। तो शर्त क्या है, किसी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण। अब कर्ण कौन सी भुजा होती है, जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है इसमें, AC। और दूसरे त्रिभुज का कर्ण क्या है, Q के सामने PR। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो पहली चीज तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दूसरी चीज ये दोनों के कर्ण बराबर हैं, और तीसरा इन दोनों की कोई भी एक संगत भुजा बराबर है। अगर हम BC बराबर लेते हैं और यहाँ BC QR के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहली चीज है, सबसे पहली चीज तो है कि दोनों समकोण त्रिभुज हैं, यानी कि कोण B और कोण Q। कोण B बराबर कोण Q बराबर 90, ठीक हो गया। यानी कि समकोण, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, दोनों त्रिभुज हैं समकोण। समकोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसलिए हमने इसके लिए क्या किया, संकेत जो हमने इसके लिए रखा वो रखा R। दूसरा देखो क्या है, B के सामने और यहाँ Q के सामने, जिसको नाम दिया हमने कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण AC जो है बराबर है कर्ण PR के। कर्ण को बोलते हैं H, हाइपोटेनियस होता है इंग्लिश में, ठीक है। और तीसरी कोई भी एक भुजा, तो BC बराबर QR हमने ले लिया, BC बराबर हमने QR ले लिया। ये जो है भुजा है, और भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, S। तो क्या बना देखो, RHS। इसलिए हमने इस प्रतिबंध का नाम जो रखा है वो रखा है RHS। RHS का मतलब क्या है, पहला R का मतलब है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए, और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए त्रिभुज ABC जिस क्रम में हम लिखेंगे उसी क्रम में हमको दूसरा भी लिखना है, सर्वांग सम। तो देखो, एक यहाँ क्या है, A के संगत यहाँ P है, त्रिभुज P। फिर हम B में आए समकोण में, यहाँ Q है, और फिर हम चले गए R में। तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम होंगे। तो इसको कहते हैं RHS सर्वांग समता प्रतिबंध। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम होते हैं। अब हम इसका प्रयोग करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। RHS सर्वांग समता का प्रतिबंध का प्रयोग करके हमको बताना है कि क्या ये जो त्रिभुज है नीचे हमको दिए गए हैं युग्म, त्रिभुजों के युग्म सर्वांग सम है या नहीं है, और सर्वांग सम है तो त्रिभुजों की स्थिति में जो हम उत्तर है उसको सांकेतिक रूप में हम लिखेंगे। तो हमको दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो प्रश्न हैं यहाँ। देखो, पहला त्रिभुज ABC है, ABC हमने यहाँ बना दिया है। इसमें कोण B 90 है, तो सबसे पहले जहाँ पर हमने समकोण बनाया है इसको B ले लेंगे हम, ठीक है। AC 8 और AB 3, जो छोटी है उसको AB ले लेते हैं 3, और AC जो है वो 8 है। AC क्या है, ये इसको C ले लें और इसको ले लें हम 8। इसी प्रकार यहाँ दिया है त्रिभुज PQR, दूसरे त्रिभुज को PQR लेते हैं। कोण P 90 है, तो P की जगह हम लिख देंगे यहाँ 90, जहाँ पर हमारा समकोण बना है वहाँ P लिख देंगे। P से R ले लेंगे इसको, छोटी भुजा, और जो लंबी भुजा है Q से R, ये P ये R ये Q, ठीक है। Q से R जो है ये है 8 सेंटीमीटर। तो हमको ये जांच करनी है, RHS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताना है कि ये क्या त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो जो मैंने आपको अभी पहले बताई, देखो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो कोण B बराबर, नंबर 1 के लिए हम कर रहे हैं, कोण B और कोण P बराबर हैं और दोनों जो है 90 हैं, यानी कि समकोण। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं।
अब हम देखते हैं आर हो गया, एच हाइपोटेनियस। देखो यहाँ क्या दिया है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यहाँ भी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, दोनों का मान कितना है 8 8 है। तो ए सी बराबर आर क्यू, कर्ण लिख लेते हैं, आगे से लिख लेते हैं कर्ण, कर्ण ए सी बराबर कर्ण आर क्यू। तो समकोण आर हो गया, हाइपोटेनियस एच हो गया, कोई भी एक भुजा, देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ए बी बराबर पी आर, भुजा ए बी, भुजा लिख लेते हैं आगे से, यहाँ कर्ण बराबर 8 भी लिख दें। भुजा ए बी जो है यहाँ, वो यहाँ दूसरे त्रिभुज की जो भुजा है वो आर पी के बराबर है। कितना है दोनों का मान 3 सेंटीमीटर। तो देखो आर दोनों का सेम है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कर्ण दोनों का एक जैसा है यानी कि एच दोनों के बराबर हैं, और एक साइड दोनों की बराबर है। तो आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए। लेकिन इसको लिखेंगे किस आधार पे हम, अगर हम इसका नाम ए बी सी लिखें, अगर हम पहले को त्रिभुज ए बी सी लिखें तो ये सर्वांग सम होगा। ए बी तो आया बीच में, जहाँ पे समकोण बन रहा है वो बीच में आएगा, तो यहाँ समकोण बन रहा है पी में, तो पी को हम ले लेते हैं बीच में। ठीक हो गया। बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ए है, यहाँ पी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है आर है, तो आर पी और बचा क्या क्यू। तो इस रूप में हम इसको लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है इसमें क्या दिया है, देखो ए दिया है 90, ए सी 5 और बी सी 9। तो ए 90 दिया है तो सबसे पहले इसको हम ए लिख लेंगे, ए सी 5 है तो ये छोटी भुजा है, यहाँ सी 5 लिख लेते हैं, और बी सी जो है वो 9 दी गई है, बी सी, ये बी सी आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर। पी क्यू आर में देखते हैं क्या दिया है, कोण क्यू 90 दिया है, पी आर 8 दिया है और पी क्यू दिया है 5। तो कोण क्यू 90, तो सबसे पहले तो जो समकोण है यहाँ पे क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। पी आर हमको दिया है 8 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है, ये क्यू है तो इसको पी ले लेते हैं, पी क्यू हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी आर, ये आर बच जाएगा तीसरी भुजा, ये हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो क्या है, दोनों राइट एंगल हैं। नंबर 2 में हम आते हैं, अब हम नंबर 2 में आते हैं। सबसे पहले तो देखो कोण ए और कोण क्यू क्या है, दोनों 90 यानी कि क्या है, समकोण है। ठीक हो गया। फिर नंबर 2 में क्या देखते हैं, कर्ण देखते हैं, आर हो गया, एच देखेंगे, कर्ण यहाँ बी सी है और कर्ण यहाँ आर पी है। तो बी सी जो है कितना है 9 सेंटीमीटर और आर पी कितना है, चित्र में दिखाई दे रहा है आपको 8 सेंटीमीटर। तो क्या 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बराबर होते हैं, नहीं। तो इस बराबर को क्या करेंगे, काट देंगे, बराबर नहीं है। तो भाई आर बराबर है, एच बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इन दोनों को हम आर एच एस से सर्वांग समता सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जितनी सूचनाएं दी गई हैं इतने से भी हम नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा मेथड भी या दूसरा प्रतिबंध भी हम इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांग सम नहीं है नंबर 2 के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि कर्ण बराबर नहीं, तीसरी भुजा तो यहाँ भी बराबर है, ए सी और क्यू भी बराबर है, केवल और केवल क्या है, कर्ण बराबर नहीं है। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी जो है सर्वांग सम नहीं है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यही हमको बताना था, आरएचएस का प्रयोग करके हम इसको नहीं सिद्ध कर पाए, इसको हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से 4 प्रतिबंध हमने आपको बता दिए। पहला हमने आपको बताया था भुजा 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 एस एस एस, दूसरा बताया था एस ए एस भुजा कोण भुजा, तीसरा हमने बताया आपको ए एस ए, और चौथा हमने आपको बताया आर एच एस। अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली, जिसमें चारों में से कोई भी प्रतिबंध कहीं पर भी लग सकता है। तो इसलिए चारों का एक बार आप अच्छे से क्या कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे।